हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज पोजीशंस ड्यूरिंग वेरियस कंडीशंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड पोजीशंस पेशेंट के लिए रहती है हॉस्पिटल में। वो पोजीशन किसी भी कारण दी जा सकती है, एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, या पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉपर वुंड हीलिंग के लिए, या अगर बेड रिडन पेशेंट है तो कॉम्प्लिकेशंस को या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस कंडीशन में कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट। लाइक कोई पर्सन है जो केयर कर रहा है पेशेंट की, जिसको इंटरमिटेंट फीडिंग दी जाती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो कौन सी पोजीशन उस पेशेंट के लिए सही रहेगी। तो इस टाइप के अप्लाइड क्वेश्चंस काफी आजकल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए आई थिंक काफी हेल्पफुल रहेगी। लाइक फर्स्ट हम देखें कि इंट्यूगमेंट्री सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है पर्सन को, लाइक सर्जरी हुई है, ऑटोग्राफ्टिंग हुई है, तो उस केस में पर्सन को एटलीस्ट 3 to 7 डेज तक उस पर्टिकुलर पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है, उस साइट को इमोबिलाइज करना होता है, so दैट कि वो ग्राफ्ट प्रॉपरली एडहेर हो सके, अटैच हो सके और वुंड हील होना स्टार्ट हो जाए। अगर बर्न हुआ है फेस का या हेड का, तो उस केस में बेड का हेड है उसको एलिवेट करना है। क्यों एलिवेट करना है? कि एडिमा ना हो सके फेस पे, हेड पे, या ट्रैकियल एडिमा ना हो सके, इसलिए हेड को एलिवेट करेंगे। बर्न हुआ है एक्सट्रीमिटीज का, तो उस केस में क्या करेंगे, जो एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट करेंगे अबोव द लेवल ऑफ हर्ट। क्यों? टू प्रिवेंट और रिड्यूस द डिपेंडेंट एडिमा। अगर स्किन ग्राफ्ट है तो उस केस में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ग्राफ्ट साइड को एलिवेट करेंगे एंड इमोबिलाइज करेंगे, और उस ग्राफ्ट पे कोई भी फ्रिक्शन ना लगे, शेयरिंग फोर्स ना लगे। अगर शेयरिंग फोर्स लगेगा तो टिश्यू डिस्ट्रप्शन होगा और वहां पे प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाएगी। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, मेस्टेक्टमी हुई है मीन्स ब्रेस्ट रिमूव हुई है, तो आफ्टर मेस्टेक्टमी हम कौन सी पोजिशन पेशेंट को दे? पोजिशन द क्लाइंट विद द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री मीन सेमी फावलर पोजिशन हम पेशेंट को देंगे, और जो अफेक्टेड आर्म है उसको हम एलिवेट करेंगे। वी कैन डू इट बाय यूजिंग पिलो। क्यों करेंगे एलिवेट जो अफेक्टेड आर्म है उसको? टू प्रमोट द लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न। क्यों? क्योंकि मेस्टेक्टमी में अगर रेडिकल मेस्टेक्टमी की है तो जो लिम्फ नोड है वो भी रिमूव की है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहे। देन पेरिनियल एंड वेजाइनल प्रोसीजर्स के लिए मेनली पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन दी जाती। देन कम्स टू एंडोक्राइन सिस्टम। अगर पर्सन की हाइपोफिजिक्टमी हुई है तो उस केस में हमेशा हेड है जो बेड का एलिवेटेड रखेंगे, मीन्स फावलर सेमी फावलर पोजीशन देंगे। क्यों? टू प्रिवेंट द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन थायरोइडेक्टमी, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर तो हाइपर एक्सटेंशन रहता है नेक का, प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ साइट के लिए, लेकिन आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को सेमी फावलर टू फावलर पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं? कि एडिमा या स्वेलिंग ना हो नेक एरिया में, ठीक है, और जो नेक है, हेड है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं सैंडबैग्स या पिलो यूज करके, और नेक की हाइपर एक्सटेंशन अवॉइड करनी है, जिससे जो सूचर लाइन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, हीलिंग प्रॉपरली हो जाए। देन जीआई सिस्टम। अगर पर्सन की हेमरोइड्स रिमूव की है, हेमरोइडेक्टमी हुई है, तो उस केस में पेशेंट को लेटरल मीन्स साइडलाइन पोजीशन देंगे जिससे पेन और ब्लीडिंग ना हो। अगर जीईआरडी की प्रॉब्लम है पर्सन को, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, तो पेशेंट को हम रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। जैसे ट्रेंडलबर्ग में क्या रहेगा, सर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेंगे, और रिवर्स मीन्स उल्टा, हेड ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेंगे। क्यों देते हैं ये? टू प्रमोट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड प्रिवेंट इसोफिजियल रिफ्लेक्स। देन लिवर बायोप्सी के केस में ड्यूरिंग प्रोसीजर अलग रहेगी, आफ्टर प्रोसीजर अलग। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर साइट को प्रॉपरली एक्सपोज करना है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, और जो राइट हैंड है वो अपर एब्डोमेन को एक्सपोज करने के लिए मेनली लेफ्ट शोल्डर के नीचे जाता है। क्यों? लिवर हमें पता है राइट साइड में रहेगा, सो फॉर मैक्सिमल एक्सपोजर ऑफ राइट इंटरकोस्टल स्पेस। आफ्टर प्रोसीजर हम पेशेंट को मेनली राइट लेटरल साइड पे ही रखते हैं, साइड लाइन में राइट लेटरल साइड पे हम पेशेंट को रखेंगे, और नीचे एक स्मॉल पिलो रखेंगे या फोल्डेड टॉवल रख सकते हैं अंडर द पंक्चर साइड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, मेनली टू प्रोवाइड द प्रेशर टू साइट एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर लीवर बायोप्सी हम पेशेंट को अफेक्टेड साइड पे ही मेनली साइड लेटरल पोजीशन में रखते हैं। क्यों? टू प्रोवाइड द प्रेशर और ब्लीडिंग वगैरह ना हो, इसीलिए। तो इसमें कैसी पोजीशन है लिवर बायोप्सी में? प्रॉपर इंटरकोस्टल स्पेस को एक्सपोज करने के लिए राइट साइड में हमें पता लिवर होती है, तो हैंड को क्या करेंगे, लेफ्ट शोल्डर के नीचे एक तरह से लेकर जाएंगे।
देन ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस और थोरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस मीन्स जब एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड रिमूव कर रहे हैं, टैपिंग भी हम इसको बोलते हैं। थोरासेंटेसिस मीन्स जब थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें मेनली पेशेंट को सेमी फावलर पोजीशन देते हैं, बेड में रख सकते हैं या पेशेंट को स्ट्रेट हम बिठा सकते हैं चेयर पे भी, और जो फिट रहेंगे वो नीचे सपोर्टेड रहेंगे, या जो एज है बेड की वहां हम पेशेंट को बिठा सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन हम प्रोसीजर के बाद पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, इसके अंदर सेमी फावलर पोजीशन पेशेंट को दे रखी है। देन इंसर्जन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो ड्यूरिंग इंसर्जन पेशेंट को हाई फावलर मीन्स 90 डिग्री एंगल पे हम ऑलमोस्ट रखते हैं, लेकिन जब हम इंसर्ट करते हैं तो हेड को टिल्ट करते हैं फॉरवर्ड की तरह, फॉरवर्ड है ना, फ्लेक्शन हम करते हैं थोड़ा नेक का। क्यों हम ऐसा करते हैं? दिस पोजीशन विल असिस्ट टू क्लोज ट्रैकिया एंड ओपन द इसोफेगस। अगर इरिगेशन या ट्यूब फीडिंग्स है तो उस केस में भी हम पेशेंट को सेमी फावलर पोजीशन देते हैं, सेमी फावलर टू फावलर, क्यों? टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, और मेनली आफ्टर फीडिंग ऑल्सो, जैसे कहा था ना कि एनजी ट्यूब है, इंटरमिटेंट फीडिंग है, तो क्या पोजीशन देगा पर्सन, है ना, उसमें कोई भी हो सकता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो पेशेंट को पोजीशन दे रहा है। तो मेनली आफ्टर फीडिंग ऑल्सो 1 आवर के लिए पेशेंट का हेड एलिवेटेड ही रखना है, और अगर कंटिन्यूस फीडिंग है तो कंटिन्यूसली हेड एलिवेटेड रहेगा, और फीडिंग देते टाइम भी हाई फावलर या सेमी फावलर पोजीशन रहेगी। ड्यूरिंग एनीमा एंड इरिगेशन हम पेशेंट को लेफ्ट सिम्स पोजीशन में रखते हैं, जिससे ग्रेविटी से जो नेचुरल डायरेक्शन है कोलोन की उसमें फ्लूइड फ्लो हो सके। देन सेंगस्टन, ब्लैकमोर एंड मिनेसोटा ट्यूब्स में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? तो नॉर्मली ये ट्यूब ज्यादा यूज की नहीं जाती क्योंकि अनकंफर्टेबल रहती है पेशेंट की, इनके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट अगर वो कोई प्रोसीजर फिजिबल नहीं है, नहीं सेट हो रहा है, तो हम ये करते हैं। इस केस में मेनली अगर ये यूज कर रहे हैं ट्यूब तो सेमी फावलर पोजीशन ऑलमोस्ट रहेगी, हेड एलिवेटेड रहेगा, जिससे लंग एक्सपेंशन प्रॉपर हो सके और रिड्यूस पोर्टल फ्लो रहे, और इफेक्टिवली साइट एक्सपोज हो सके, एंड इसोफेगो गैस्ट्रिक बैलून टेम्पोनेट, जो भी प्रोसीजर, अगर वेरिकोज है, इसोफेगस में वेरिकोज वेन हो रखी है, तो उसको प्रेस करने के लिए, प्रेशर देने के लिए हम मेनली ये ट्यूब यूज करते हैं। आप फोटो में देख सकते हो, फर्स्ट है एनिमा दे रहे हैं सिम्स पोजीशन में, देन सेकंड में सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब मेनली यूज की जा रही है, इसोफेजियल वेरिसेस वगैरह के लिए, इसोफेगल टेम्पोनेट के लिए यूज की जाती है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर पर्सन को सीओपीडी है, एडवांस डिजीज है, तो उस केस में आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी में या कार्डिक में क्या देते हैं? ऑर्थोपनिक या कार्डिक पोजीशन आप देख रहे हो, है ना, कार्डिक टेबल है, पर्सन मतलब झुका हुआ है, पिलो से सपोर्ट कर रखा है हाँ आर्म्स को, और लिक्यू देते हैं जिससे पर्सन आराम से ब्रेथ ले सके, लंग एक्सपेंशन प्रॉपर। देन लैरेंजेक्टमी अगर हुई है, लैरेंक्स रिमूव किया है, रेडिकल नेक डाइसेक्शन है, तो पर्सन को अगेन कोई भी नेक और हेड की सर्जरी है तो फावलर और सेमी फावलर पोजीशन हम देते हैं कि एडिमा ना हो, आईसीपी ना बढ़े और पेटेंट एयरवे रहे। ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो पोस्ट प्रोसीजर हम पेशेंट को सेमी फावलर पोजीशन देंगे, एस्पिरेशन ना हो, चोकिंग ना हो और स्वेलोइंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो आपको पता ही है फावलर सेमी फावलर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेनली किसको बोलते हैं? फावलर 45 टू 60 डिग्री का एंगल रहता है, सेमी फावलर 30, और हाई फावलर मोर देन 80 डिग्री अगर एंगल है। देन पोस्चरल ड्रेनेज, इन दिस द लंग सेगमेंट टू बी ड्रेन्ड शुड बी इन अपर मोस्ट पोजीशन, जहां से फ्लूइड निकालना है वो अप होना चाहिए और दूसरा नीचे, तो मेनली ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी दे सकते हैं, या जिधर भी फ्लूइड है एक्सरे से लोकेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन देते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रिसेक्शन है तो उस केस में मेनली हम क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे हेड साइड को, मीन्स फावलर पोजीशन देंगे और अवॉइड करेंगे फ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। ठीक है, और उस केस में पेशेंट सिंपल साइड टू साइड टर्न कर सकता है। आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, अगर पैर एम्पुट किया है, काट दिया है, तो उस केस में पहले 24 घंटे के लिए तो फुट को एलिवेट करते हैं, स्टंप है उसको हम सपोर्ट करेंगे पिल्लो लगा के, जिससे फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन इस केस में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है वो पोजीशन देखनी है, और पर्सन को हम प्रोन पोजीशन देंगे ट्वाइस ए डे फॉर 20 to 30 मिनट पीरियड टू स्ट्रेच मसल्स एंड टू प्रिवेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हिप। ठीक है, तो एडिमा भी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर हमें पोजीशन भी चेंज करनी है, प्रोन पोजीशन भी देनी है, एलिवेट भी करना है, साथ के साथ स्टंप को सपोर्ट भी करना है। देन आफ्टर आर्टेरियल वस्कुलर ग्राफ्टिंग ऑफ ए एक्सट्रीमिटी, तो इस केस में टू प्रमोट ग्राफ्ट पेटेंसी आफ्टर प्रोसीजर, बेड रेस्ट यूजुअली इज मेंटेन फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, और जो इफेक्टेड एक्सट्रीमिटी थी उसको स्ट्रेट रखना है, हिप और नी के वहां पे फ्लेक्शन और अदर मूवमेंट्स लिमिट करनी है। देन इन केस ऑफ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा,
तो पेशेंट को अपराइट पोजीशन देंगे, वही कार्डियक पोजीशन रहेंगी, और जो लेग्स रहेंगी वो नीचे लटकती रहेंगे, डैंगलिंग है ना, झूलती हुई रहेंगी, जिससे विनस रिटर्न कम हो जाए, लंग कंजेशन कम हो जाए। अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिसऑर्डर है तो उनको मेनली हेड एलिवेटेड बेड में ही रखा जाता है, लंग एक्सपेंशन प्रॉपर रहे, विनस रिटर्न कम रहे एंड जो लंग कंजेशन है, फ्लूइड वहां भर गया है, वो कम रहे। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, तो उस केस में मेनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हम देखेंगे कि क्या पोजीशन बोली है, बट स्वेलिंग को प्रिवेंट करना है आर्टेरियल ब्लड फ्लो के कारण। तो क्लाइंट को हम मेनली क्या बोल सकते हैं कि जो फीट है उनको एलिवेट करना है, बट दे शुड नॉट रेज देयर लेग्स अबव द लेवल ऑफ हार्ट बिकॉज एक्सट्रीम एलिवेशन स्लोज द आर्टेरियल ब्लड फ्लो। सम क्लाइंट्स में भी एडवाइज टू मेंटेन ए स्लाइटली डिपेंडेंट पोजीशन टू प्रमोट परफ्यूजन, है ना। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो मेनली जो लेग्स उनको थोड़ा एलिवेट रखना है, बट हर्ट से ज्यादा एलिवेट नहीं करना है, हर्ट के लेवल से ज्यादा एलिवेट नहीं करना है। देन इन केस ऑफ डीवीटी, ये भी एक तरह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। अगर एक्सट्रीमिटी देखने में ही बहुत रेड और स्वेलिंग लग रही है, पेनफुल वहां लग रही है, हिपेरिन पेशेंट की चल रही है, तो बेड रेस्ट करना है, साथ ही साथ लेग एलिवेशन करना है, ठीक है। और अगर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन पेशेंट ले रहा है तो उस केस में बेड रेस्ट करना है, साथ ही साथ मूवमेंट भी मीन्स पर्सन मूव कर सकता है। वेरिकोज वेन है, उसमें भी लेग एलिवेशन रहेगा अबो द हार्ट लेवल, और प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि विनस पुलिंग उसके अंदर हो जाए। देन सेंसरी सिस्टम, अगर कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो उस केस में हेड एलिवेशन रखना मीन सेमी फावलर टू फावलर पोजीशन रहेगी, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिव साइड पे एडिमा ना हो, इसलिए हमें एलिवेशन रखना है। अगर रेटाइनल डिटैचमेंट का केस है तो उस केस में बेड रेस्ट स्ट्रिक्ट रहेगा, मूवमेंट नहीं करनी है, बायलेटरल आई पैचिंग करते हैं और जितना जल्दी हो सके सर्जरी की जाती है टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ दैट डिटैचमेंट। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है मीन्स बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हेड एलिवेट करना है मीन्स फावलर टू सेमी फावलर पोजीशन रखनी है। अगर सडनली बीपी बढ़ता है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो गया है, तो फर्स्ट जो स्टेप रहता है दैट इज इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन ए हाई फावलर पोजीशन। सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, उस केस में रेस्ट मेंटेन करना है, साथ के साथ बेड को एलिवेट करना है जिससे प्रेशर ना पड़े एन्यूरिज्म साइड पे, तो वही फावलर टू सेमी फावलर पोजीशन। देन सेरिब्रल एंजियोग्राफी में भी मेनली जिस एक्सट्रीमिटी में कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया है उस पार्ट को स्ट्रेट रखना है, इमोबिलाइज रखना है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है, और बेड रेस्ट मेंटेन करना है। देन अगर स्ट्रोक है, ब्रेन अटैक है, तो पेशेंट को देखना है हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्चेमिक। हेमरेजिक है तो उस केस में सेमी फावलर मींस एटलीस्ट 30 डिग्री एलिवेट करेंगे जिससे आईसीपी ना बढ़े, विनस ड्रेनेज प्रॉपर रहे। लेकिन इस्चेमिक स्ट्रोक है तो पेशेंट को मेनली फ्लैट पोजीशन में हेड को रखा जाता है, ठीक है, या न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की जाती है। लेकिन हिप का और नेक का एक्सेसिव फ्लेक्शन अवॉइड करना है क्योंकि उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा और एक्सट्रीम नेक फ्लेक्शन मेनली प्रोहिबिट्स वीनस रिटर्न फ्रॉम द ब्रेन। अगर क्रेनियोटोमी हुई है इन दैट द क्लाइंट शुड नॉट बी पोजीशनड ऑन द साइट दैट वाज ऑपरेटेड, क्यों? क्योंकि वहां से बोन फ्लैप रिमूव कर दिया है स्कल का, तो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। वही अगर हेड की नेक से ऊपर वाली सर्जरी तो मेनली रहती है सेमी फावलर टू फावलर पोजीशन। इसमें भी एक्सट्रीम हिप एंड नेक फ्लेक्शन अवॉइड करना है, क्यों? इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा और जो विनस रिटर्न है ब्रेन से वो कम हो जाएगा। देन लेमिनोक्टमी, अगर लेमिना रिमूव किया है वर्टिब्रल कॉलम का कोई भी, तो पेशेंट को लोग रोल करना है, साथ के साथ पेशेंट की बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है और जो फीट है उनको कंफर्टेबली रेस्ट देना है, ठीक है। आईसीपी इंक्रीज है तो वही सेमी फावलर टू फावलर पोजीशन रखेंगे और एक्सट्रीम हिप एंड नेक फ्लेक्शन अवॉइड करेंगे। पेशेंट को अगर हेड इंजरी है या लेमिनेक्टमी है, स्पाइनल कोड की इंजरी, कभी भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे क्योंकि वो फर्दर आईसीपी को बढ़ा देंगे। इन केस ऑफ लंबर पंक्चर ड्यूरिंग द प्रोसीजर असिस्ट द क्लाइंट टू लेटरल पोजीशन विद द बैक बाउड एट द एज ऑफ एग्जामिनिंग टेबल, नीज फ्लेक्स्ड अप टू द एब्डोमेन, साइडलाइन पोजीशन दे सकते हैं और एज पे हमें पेशेंट को रखना है जिससे प्रॉपरली साइट एक्सपोज हो सके। प्रोसीजर के बाद ध्यान रखना है सुपाइन पोजीशन में रखना है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि वर्टिब्रल कॉलम से ही सैंपल लिया और फिर सुपाइन नहीं रखेंगे, प्रोन रखेंगे, तो वो क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हम सुपाइन रखते हैं। जैसे लिवर बायोप्सी के बाद हम साइड लेटरल में देते हैं राइट साइड में, है ना, तो इसमें भी वैसे ही हमें सुपाइन देनी है आफ्टर रिमूविंग द सीएसएफ। इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी तो पेशेंट को हम मेनली न्यूट्रल पोजिशन में रखते हैं और एक्सेसिव हेड रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब कुछ अवॉइड करना है, ठीक है, इमोबिलाइज करना है पेशेंट को, लोग रोल
करना है, ठीक है। हेड एलिवेशन नहीं करेंगे हम इस केस में, पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में हम रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट का केस है तो इसमें मेन चीज रहती है अवॉइड एक्सट्रीम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, अवॉइड एडक्शन, बहुत पास आना नीज का वो अवॉइड करना है, एबडक्शन मेंटेन करना है। मींस इन मोस्ट केसेस साइडलाइन इज परमिएबल, है ना, साइडलाइन पोजीशन में रखेंगे एज लॉन्ग एज एबडक्शन पिलो इज इन प्लेस, और एबडक्शन पिलो हम यूज करेंगे कि वो पास में ना आए, पैर दूर दूर ही रहे। लाइक मेंटेन एबडक्शन व्हेन क्लाइंट इज इन सुपाइन पोजीशन ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, बीच में हमें क्या रखना है, एबडक्शन पिलोज रखने हैं। बाकी और जो एलिवेशन वगैरह का रहेगा वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग रहेगा। यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दीज पोजीशंस फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स, इसलिए ये सिस्टम वाइज कराए हैं, एनक्लेक्स में ऐसे ही दे रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट। अंटिल वी मीट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।